जल ही जीवन है। जल बचाइए, जीवन बचाइए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झिमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खाद्य सुरक्षा मिशन से मिलेगा राज्य के किसानों को लाभ। किसानों को अब आसानी से उपलब्ध हो सकेगा बीज। आज हमारे साथ हैं सफल किसान नागो उरांव। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्नों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसका उद्देश्य गेहूं, चावल और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के किसानों को सरलता से बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई बीज वितरण नीति 2012 लागू किया गया है। इसके लिए बीज आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में बीज बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो किसान खरीफ मौसम में खेती के लिए खेतों की तैयारी करने वाले हैं, वो अभी एक बार खेत की कोड़ाई करके छोड़ दे, ताकि मृदा जनित व्याधि खत्म हो जाए। साथ में जल निकास की भी अच्छी व्यवस्था रखें। खरीफ मौसम में किसान अगर मक्का की फसल या अन्य दलहनी फसल लगाना चाहते हैं तो बुआई से 15-20 दिन पहले खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद और कंपोस्ट मिला दें, लेकिन खेतों की तैयारी में अभी से लग जाएं। किसान भाई खरीफ की जो भी फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अभी ही जो उनका खाली खेत पड़ा हुआ है उसका एक बार जुताई करके खेत को छोड़ दें, ताकि मृदा जनित जितने भी रोग व्याधि हों उनका नाश हो जाए। तथा खेत की तैयारी के समय अगर वो दलहनी फसलों तथा मक्का जैसी फसलों का चुनाव कर रहे हैं, किसान भाई सड़ी गोबर की खाद और कंपोस्ट, चूँकि यहाँ का मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है, तो किसान भाइयों को 10 से 15 दिन पूर्व जब खेत की वो जुताई कर रहे हैं खरीफ में, तो उनको चाहिए 10 से 15 दिन पूर्व सड़ी गोबर की खाद और कंपोस्ट को जरूर व्यवहार में लाएं, ताकि उनको अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। झारखंड में सब्जी फसल करेला से बेहतर उपज पाने की पूरी संभावना है। इसके लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची लोकल और अर्का हरित जैसे करेला के उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। करेला उन सब्जी फसलों में से एक है जिसकी मांग और कीमत बाजार में हमेशा अच्छी रहती है। इस लिहाज से किसान करेले की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए बेहतर उपज देने वाले ही करेले के उन्नत प्रभेद लगाएं। रांची लोकल, पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन और अर्का हरित करेले की ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनकी उपज क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि उपकरण 1 और काम 2। इस कृषि उपकरण का नाम है फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर, जो खेतों में बीज और खाद का छिड़काव करता है। इस कृषि उपकरण की कार्यक्षमता प्रतिदिन 2 एकड़ है। आज हम आपकी मुलाकात एक सफल किसान नागो उरांव से करवाने जा रहे हैं, जो अपने खेतों में अभी सब्जी फसल फ्रेंच बीन लगाए हुए हैं। जिस तरह किसी किसान की सफलता अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, उसी तरह नागो उरांव की कामयाबी भी किसी जिद या जुनून का अंजाम नहीं है, बल्कि वर्षों की सतत साधना का फल है। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए सीधे मिलते हैं फ्रेंच बीन की खेती कर रहे नागो उरांव से। यह बीन उन लगाते हैं और सब जन बच्चा लोग और सब मतलब मिल उल के और लेबर ओबर भी लगाते हैं। यह मतलब शिमला, मटर, बीन, आलू, बैगन, लौकी उकी, इसमें प्रॉफिट होता है 50-60 हज़ार के एक सीज़न में। हाँ, आराम से हो जाता है। फिर बचाव तो खाता तो उधर इधर लेबर उबर लगाना पड़ता है, इसीलिए खर्चा हो जाता है। छवा बच्चा मतलब सभी लगा रहते हैं, परिवार उधर इधर काम में है, इसीलिए छोटा परिवार है, इसे लेबर उबर लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होता है, काहे कि मतलब इतना प्रॉफिट ही है, इसीलिए चल जाता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2050 रुपये से 2150 रुपये, चावल उत्तम 2200 रुपये से 2500 रुपये, गेहूं 1600 रुपये से 1700 रुपये, चना 4500 रुपये से 5000 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 4300 रुपये से 4505 रुपये, दाल चना 5750 रुपये से 6050 रुपये, सरसों तेल 9950 रुपये से 10100 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3350 रुपये, आलू 600 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1150 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो किसान भाइयों, आप कहीं जाइएगा मत। इस छोटे से विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन आज मुझे आपको कारू दादा से मिलवाना ही पड़ेगा। भाई, कारू दादा से हम जरूर मिलवाएंगे, लेकिन हम कुछ जानकारी अपने किसान भाइयों को तो दे लें। बिल्कुल दे लीजिए, नेकी और पूछ पूछ। तो क्या जानकारी देने जानी है? अभी तो गर्मी का मौसम है, तो और गर्मी के मौसम में जो हमारे किसान भाई हैं वो गर्मा खेती करते हैं, जैसे गर्मा धान लगाते हैं, गर्मा सब्जी की खेती करते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने किसान भाइयों को गर्मा सब्जी की खेती के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा दें, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी। आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो लतेदार सब्जियां अभी लगाई गई हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां अभी हो सकती हैं?
देखिए, खास करके भी अभी के समय में लत्तेदार सब्जियां जो किसान के खेतों में देखी जा रही है, जो लगाए हुए हैं, वो कद्दू है, कोहड़ा है, खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ है, झींगा है, टिंडा है, इत्यादि आदि बहुत सारी लत्तेदार सब्जियां लगी हुई हैं। और ख़ास करके यह देखा जाता है किसान भाई अच्छा बीज लगाते हैं, अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं और कीट का नियंत्रण या प्रबंधन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि कद्दू, खीरा, ककड़ी, कोहड़ा एक ऐसी सब्जी है, अगर उसके फलों पर कीट कर थोड़ा सा भी दाग पहुंचा दे या धक्का मार दे तो उसकी आकृति बदल जाती है, उसका आकार बदल जाता है और इस प्रकार उस किसान को बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस पर किसान भाइयों को हमें सलाह देंगे कि कीट प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें ताकि उनको अच्छा फ़ायदा हो। प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनके लिए किस प्रकार दवा का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन दवाएं हो सकती रोकथाम के लिए? देखिए, यहाँ पर मैं कीट की बात कर रहा हूँ। खास करके कीड़े लगते हैं, जो खास करके जो कीड़े लगते हैं वो 3-4 तरह के कीड़े लगते हैं जो कि लत्तेदार सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें जो मुख्यतः कीड़ा जो लगता है फल छेदक समूह का कीड़ा है, जिसको हम लोग फल मक्खी कहते हैं। दूसरा कीड़ा होता है एक लाल भृंग कीड़ा होता है, जो लाल रंग का होता है और जो पत्तियां छोटी होती हैं, पौधे छोटे होते हैं, उस समय उसके जो पिल्लू हो लाल रंग का कीड़ा देखे हो किसान भाई, आकर के पत्तियों को खा जाते हैं। तीसरा कीड़ा जो होता है कद्दू के पत्तों को मोड़ देता है और उसके अंदर रह करके उसको पत्तियों को खा करके नुकसान को पड़ता है। और चौथा जो कीड़ा प्रायः देखने को मिलता है वो माहू कीड़ा है, जो कि खास करके मुलायम तना से, पत्तियों से, फूलों से रस चूस करके पौधों को कमज़ोर कर देता है और उस प्रकार पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फलन अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से ये नुकसान पड़ता है। तो हम यहाँ प्रायः देखते हैं कि 4 प्रकार के कीड़े हैं, जिसमें मुख्यतः जो है फल छेदक समूह का जो फल मुखी कीड़ा है वो काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। नुकसान करते ही हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? देखिए, खास करके कीड़ों के लिए, खास करके जो फल छेदक समूह के फल कीड़े हैं, जो फल मक्खी हैं, तो उससे नुकसान कर देने से फल का जो है आकार जो है बदल जाता है, जिसका कि बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को फल मक्खी को खास करके झारखंड में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे आसान तरीके भी हैं कि एक मक्खियाँ जो है अप्रैल से अगस्त तक पानी बहुत पीती हैं, इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे किसान भाई करें, खास करके छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हों चाहे दिया हो, तो उसमें वो ये करें कि 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ और उसमें करीब 2 ml मेलाथियन मिला के सोल्यूशन बना लें और उस पानी को मिट्टी के बर्तन में या कोई भी बर्तन में जहाँ तहाँ यदा कदा थोड़ी मात्रा में खेत में रख दें। इससे ये आएंगी, मक्खियाँ आएंगी और मक्खियाँ पानी पिएंगी और पानी पी करके मर जाएंगी। तो इससे होगा कि वो अंडे नहीं देंगी, अंडे से पिल्लू नहीं निकलेगा, इसलिए उसका काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। एक तो किसान भाई ये कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसान भाई जब खेत में देखें कि लग रहा है, कीड़ा लगा हुआ है, तो छिड़काव करना है। चूँकि हमें फल जो है खाते हैं, सब्जियों को हम बेचते हैं बाज़ार में, हमारे कोई दोस्त यार भी खाएं, तो इसमें बहुत जहरीली दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को ये करना है कि मेलाथियन का सोल्यूशन बनाना है। उसको बनाने के लिए एक जैसे मान लीजिए किसान भाई 50 लीटर बना रहे हैं पानी में, तो 50 लीटर पानी में 100 ग्राम करीब गुड़ डाल दें। गुड़ जो खाने के लिए गुड़ होता है, छोला भी होता है, डाल सकते हैं, जो उसको डाल दें और उसके बाद उसमें 100 ml मेलाथियन मिला दें, मिला करके अच्छा सोल्यूशन बना लें और उसका छिड़काव करें। छिड़काव करने से ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि किसान भाई बाल्टी में सोल्यूशन को ले लें और एक पुआल नुमा चाहे झाड़ू का आकार का बांट कर बना लें और बनाने के बाद उसे पत्तियों को उलट करके उसके निचले स्तर पर ही दवा डालें। उसे लेपा ये करें, झांस मारते चले जाएँ, उस झाड़ू को भिंगा लें पानी में और पत्तियों पर उसको पीटते चले जाएं, ताकि उसमें एक दवा का एक लेवर आ जाए। तो ऐसे करने से भी काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, आपने फल मक्खी कीड़े के बारे में बताया, इसके अलावा और किस प्रकार के कीड़े होते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे? उसके अलावा झारखंड राज्य में मुख्यतः एक लाल रंग का कीड़ा होता है, लाल भृंग कीड़ा कहते हैं, और वो कीड़ा जो है शुरू में ही लगता है, खास करके जब पत्तियाँ 2-3 अवस्था में जैसे पौधे निकलते हैं उसमें 3-4 पत्तियां रहती हैं, तो किसान भाई देखे होंगे लाल रंग का कीड़ा आकर के पत्तियों को खा जाता है। तो उसके लिए किसान भाई सबसे बढ़िया अपना देसी उपाय करते हैं, राख छिड़कते हैं, तो उसको छिड़क के बचाएं। और दूसरी बात है कि अगर उससे भी नहीं होता है किसान भाई, तो उसके जड़ को साफ रखें खेत को, और मेलाथियन पाउडर जो आता है उसको
25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करें, या मेलाथियान जो तरल दवा होती है उसके 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो ये इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। और दूसरा कीड़ा आता है माहू कीड़ा आता है, खास करके वो जो कि कई बादल घिरेगा, बरसात होती रहती है कभी कभी गर्मियों में, तो वो लगता है। तो उसके लिए एक दवा आती है जो खास करके बाज़ार में उपलब्ध है, जिसे मेथाल डेमाटॉन नाम की दवा है। उसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, माहू उससे नियंत्रण हो जाएगा। बाकी यहाँ किसान भाई को ध्यान रखना है कि जब भी उसको छिड़काव करें तो सब्जियों को कम से कम 3 सप्ताह के बाद ही तोड़ करके बेचें। तो इस प्रकार से ये 2 कीड़े हैं, इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, आपने आज हमारे विशेषज्ञ से जाना कि कैसे लतेदार सब्जियों में लगने वाले कीड़ों से हम बचाव कर सकते हैं, वह भी जहरीली दवाओं का कम से कम प्रयोग करते हुए। इसके बारे में हमने जाना। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। वाह भाई, गर्मा सब्जी की खेती के बारे में डॉक्टर पीके सिंह जी ने जो जानकारी दी किसान भाइयों को, वो बहुत ही अहम जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब दूसरी जानकारी के लिए आपको ले चलना पड़ेगा कारू दादा के पास। क्या बात है, कारू दादा से मिलने की इतनी बेताबीन है, क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि उनकी समस्याएं भी कुछ होंगी, वो भी तो दूर करना है हमें। तो चलिए हम उनकी समस्या के साथ साथ हम अपने किसान भाइयों की समस्या का भी अंत करेंगे। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं। चलिए आइए। रेडी करें रोल। कारू दादा जोहार। अरे जोहार जोहार जोहार। बड़ा सुंदर मकई का खेती किए हैं, एकदम लहलहा रहा है। बड़ा बढ़िया, एकदम गर्मा मकई लगाए हैं, एकदम चारों तरफ एकदम हरियाली छाया हुआ भाई। यानी कि हम लोग जो जानकारी देते हैं उस पर कारू दादा अमल करने लगे हैं। एकदम हम कर रहे हैं, हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तब तो इतना ये हमारा खेत लहला रहा है। तो ठीक है, एक बात है, जैसे मान लीजिए कि ये गर्मा मौसम जो हम लगाए हैं मकई इस मौसम में, इसका तो देखभाल भी करना होता है। लगे हाथ जब आप आ गए हैं, जो हम जान रहे हैं वो चीज आप किसान भाई को आप अपने द्वारा बताइए, इसकी देखभाल कैसे करेंगे। एकदम सही बात। बहुत सारा किसान लोग अभी गर्मा मकई का खेती कर रहे हैं, काजुम की बात, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी समसामयिक देखभाल अभी क्या हो सकती है, किस तरह से इसमें कब खाद डालना है, कब पानी डालना है, कितनी मात्रा खाद की डालनी है, कौन सी दवा डालनी है, कौन सा रोग लगा है। तो इन सब चीजों की भी जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए। क्यों किसान भाइयों? बिल्कुल भाई किसान भाई भी कह रहे हैं कि भाई फटाफट इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि कारू दादा का खेत इतना ज्यादा लहलहा रहा है, तो हमारा भी खेत लहलहाना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम आपको जानकारी दिलवाते हैं इस बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मक्का डी की खेती करने के लिए ज़मीन की तैयारी, खेत की तैयारी एवं बीज दर वगैरह, वो सब हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताएं। जो भी किसान भाई गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं, उनके पास सिंचाई की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई जो मक्का है वो ऐसा पौधा है कि उसको जितनी पानी की आवश्यकता होती है, वो अगर अधिक पानी खेत में जमा हो जाता है तो उसके लिए नुकसानदायक भी होता है। तो खासकर उसके जब कुछ अवस्थाएं हैं, उस समय अगर पानी की अगर कमी नहीं पूरी की गई तो उसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो इसलिए किसान भाइयों को गर्मा मक्का की खेती कर रहे हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि सिंचाई की सुविधा उनके पास पूर्णतः उपलब्ध है, तो उनको गर्मा मक्का ले सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मा मक्का के लिए किसान भाई HQPM1 जो हमारे यहाँ की वैरायटी है, HQPM1 का प्रयोग कर सकते हैं। HQPM1 क्वालिटी प्रोटीन मेज में आता है, गुणवत्ता युक्त मक्का है, जिसमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन दूसरे का वैरायटी की तुलना में ट्रिप्टोफान और लाइसिन ज़्यादा मात्रा में रहता है, तथा जिसको खाने पे अगर वो पशु को खिला रहे हैं उसका दाना या फिर अपने उपयोग में ला रहे हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा किसान भाई अगर कंपोजिट में लेना चाहते हैं तो BM1, BVM2 इन वैरायटियों को ले सकते हैं, तथा स्वान का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसान भाई चाहते हैं कि वो मध्यम अवधि की कोई किस्म चाहते हैं तो उसके लिए मालवी मक्का 2 उपयुक्त किस्म है, तथा विवेक 9 जो छोटी अवधि की किस्म है उसका उपयोग करके अच्छा उत्पादन गर्मा मक्का गर्मा में प्राप्त कर सकते हैं जी। खेत की तैयारी के समय ही किसान भाइयों को चाहिए कि अगर उनके पास सड़ी गोबर की खाद तथा या कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उसको खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देते हैं तो वो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
किसान भाइयों को अगर बीज जिस समय वो लगा रहे हैं तो बीज को अगर उसका बीज का ट्रीटमेंट कर देते हैं, खासकर जैसे एस्टोबैक्टर से, तो उससे वो नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा, तो उससे उसको काफ़ी हद तक नाइट्रोजन मिल जाएगा और उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय वो खेत की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी अकस्मात, जैसे इस समय है कि अकस्मात वर्षा हो जाती है, तो उस समय अगर पानी जमा हो गया तो वो मक्के की फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि चारों तरफ, खेत के चारों तरफ ड्रेनेज चैनल निकाल दें जिससे जल निकासी हो सके। तो अगर ताकि अधिक पानी, अगर वर्षा कभी अधिक हो गई तो जल निकास पूरा हो तरह से हो जाए और पौधे के जड़ के पास पानी ना लगे, क्योंकि अगर 24 से 48 घंटा तक अगर पानी पौधे की जड़ के पास लग जाता है तो मक्का के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो किसान भाइयों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मौसम बदल रही है, गर्मी का मौसम में भी बरसात आ रहा है, लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में कभी कभी बारिश की समस्या रहती है, जल की समस्या रहती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को जल की कमी के वक्त सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? मैंने शुरू में ही बताया कि किसान भाइयों को कि अगर उनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तभी वो गर्मा मक्का ले सकते हैं, क्योंकि गर्मा मक्का में 8 से 10 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब वो सीडलिंग स्टेज का होता है। सीडलिंग स्टेज का किसान भाई समझ सकते हैं, जब मक्के के पौधे में 6 पत्ती आती है उस समय सिंचाई के लिए उनको ज़रूरत होती है, मक्का को उस समय सिंचाई करना चाहिए। दूसरा नी हाई स्टेज हम लोग कहते हैं, जिस समय पौधा घुटने के आकार का पहुँच जाता है, उस समय मक्के में सिंचाई करके और खाद नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसका 1/3 भाग उस समय प्रयोग करना चाहिए। तथा उसके बाद जब उस समय नर मंजरी आती है तो उस समय भी पौधे को सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तथा उस समय भी हमको उर्वरक की जो 1/3 मात्रा है नाइट्रोजन की, यूरिया की, वो उस समय प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के बाद। उसके बाद जब भुट्टे में मूंछ आती है, जिसको हम सिल्किंग स्टेज कहते हैं, तो उस समय पानी देना चाहिए। तथा दाना भरते समय खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर ज़मीन में हल्की नमी बनी रहे तो उससे पौधे को मक्के में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। कई बार किसान भाई ये देखते हैं कि उनके अच्छी किस्म होने के बावजूद भुट्टे में दाना नहीं बैठ पाता है। वो ये होता है कि अगर हम शुरू के मक्के में अगर शुरू में सिंचाई में विलम्ब होता है या मक्के को ठीक तरह से सिंचाई नहीं दे पाते हैं तो उसके नर मंजरी आने में देरी होती है। और नर मंजरी तथा मूंछ आने के बीच में अगर पानी की कमी होती है तो ये दोनों की अवधि 4 से 5 दिन की होती है। अगर पानी की कमी होती है तो ये अवधि बढ़ जाती है। तो अगर 7 से 8 दिन से ज़्यादा की देरी होने लगती है तो उसमें क्या होता है कि जो पॉलन है, नर मंजरी के पॉलन है, वो सूख जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए मक्के के भुट्टे में दाने नहीं बैठ पाते हैं। तो किसान भाइयों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस समय नर मंजरी आ रही है तथा मूंछ आ रही है उसके बीच में खेत में नमी बनाए रखें ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके। गर्मा मक्का चूँकि किसान भाई ले रहा है तो उस समय पॉलन अगर नमी की कमी होगी तो पॉलन तुरंत ड्राई हो जाएंगे और उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों को सिंचाई का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। और खरपतवार की समस्या के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार अगर खेत में किसान भाई जिस समय बुआई कर रहे हैं तो उसी समय चाहिए कि बुआई करने के 1 से 2 दिन के बाद उनको एट्राजीन नामक एक दवा है जो मक्के के लिए बहुत उपयुक्त है, उस एट्राजीन नामक दवा का उनको प्रयोग करना चाहिए। एट्राजीन का अगर वो 2 kg एट्राजीन नामक दवा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करते हैं बुआई के 1 से 2 दिन के बाद, तो उनको खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जी, तो किसान भाई, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। ये सब सारी जानकारी पाकर हमें आशा है कि आप अपने खेतों के पैदावार बढ़ाएंगे और ढेर सारे मुनाफे कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अरे बाबा, क्या बात है, देखे दादा एकदम। और इस जानकारी से आपको भी लाभ मिलने वाला है। हाँ, जो 1-2 चीज छूट गया था, हाँ। अब उस चीज को हम समझ गए। हाँ। हमारा जो ये जो खेत है और बढ़िया दिखे।
बिल्कुल सही कहा। तो अब आप खेत में ही रहेंगे। मुझे तो मन नहीं कर रहा है कारू दादा का इतना बढ़िया खेत देखकर। बैठिए भौजी यहीं तब, जब उस समय तक जब तक फसल बड़ा नहीं हो जाए। लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है किसान भाइयों, लेकिन जाते जाते हम अपने किसान भाइयों को कुछ और जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। मुझे पता है आप रेलगाड़ी में बिठाएंगे और पुणे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, आप भी चलिए IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे, वैसे बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। तापमान में अनापेक्षित बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। वाह, बहुत अच्छी जानकारी थी। बिल्कुल। और इन छोटी मोटी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने जो फसल है उसका जो उत्पादन बढ़ा ही सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए चलते चलते अब हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप हमें खतों के माध्यम से जरूर लिखें। बिल्कुल सही कहा। तो चलते चलते अपना पता बता दें हमारे किसान भाई। बता दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम प्रदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। और पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।